हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेवल के लिए बहुत ही अच्छा होगा तथा ये क्वेश्चन आपके गेट वगैरह में भी आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं बताता हूँ आपको डेटा स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा आता है डेटा स्ट्रक्चर का, टाइप इन सी एल्गोरिथम इन यूनिट 1 में। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, वो होता है एजम्पशन नोटेशन, जो कि हमारा सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है वो एरेज आता है। एरेज के टाइप्स आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों है एरेज वाले में 2D एरेज, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताना रहेगा दोस्तों। और उसके बाद डबली और सर्कुलर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। एकीटिव एग्ज़ाम पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में दोस्तों आपका स्टैक का कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें डिलीशन और इंसर्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लें। ये भी आपका एकीटिव के अकॉर्डिंग और भी अदर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, गेट के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है हनोई टावर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हनोई टावर का कंसेप्ट, हनोई टावर कैसे वर्क करता है और एल्गोरिथम वगैरह इसका आप ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों क्यू आता है। क्यू भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अनुसार पढ़ सकते हैं। गेट वगैरह में भी इसे बहुत पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट, जो फोर्थ नंबर पे है, वो प्रिंसिपल ऑफ रिकर्सन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिकर्जन भी बहुत पूछता है। उसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं अपने थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट पे दोस्तों सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया वो है सार्टिंग का। सार्टिंग में आपको दोस्तों हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके कंसेप्ट और कैसे इसको सॉर्टिंग किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ हैशिंग। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हैशिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाइनरी सर्च दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर पे, वहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस कर दी है, जो कि है आपका इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। यूनिट 4 में दोस्तों आ जाते हैं, तो आपका है ग्राफ एंड टाइप। दोस्तों ये आप ज़रूर पढ़िएगा, ये आपके सीओए में भी ऐसे ही वर्क आएगा, ऐसे ही काम आएगा। सीओए में भी एक ग्राफ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और यहाँ पर भी ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मिलेगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो प्रिज्म एंड क्रूस्कल एल्गोरिथम है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी एल्गोरिथम क्या होती है, ये चीज़ें भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ये भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों वर्सल एंड डिजकास्ट्रा है। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनके कंसेप्ट कैसे सॉल्व होता है, ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हमारा आता है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री भी बहुत पूछता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसको सॉल्व करना कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद हमारा आता है एवियल ट्री एंड बी ट्री। इन दोनों में से एक ज़रूर आएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है ट्री ट्राइवर्सल एल्गोरिथम, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री, इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्चिंग मॉडिफिकेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इनमें से चाहे कोई एक, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, मॉडिफिकेशन में से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों।
तो आप ये चारों कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।